हेलो बच्चों, सो हाउ आर यू ऑल? बढ़िया। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जनरल फॉर्म देखिए वो ये है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो भी इक्वेशन बच्चों दिखने में इस जैसा होता है इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो अब्दुल भाई समझ में आ रहा है, मुस्कान जी सबको समझ में आ रहा है, रेहान चलिए, तरुण भाई चलिए, श्रेया ओके वेरी गुड। तो बच्चों ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों a, b एंड c आप इसको बोलोगे दे आर रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, एंड x एंड y को बोलेंगे बच्चों आर वेरिएबल्स। x एंड y आर वेरिएबल्स। और बच्चों a कभी 0 नहीं हो सकता, b भी 0 नहीं हो सकता, c कैन बी 0। पॉइंट टू बी नोटेड, a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता, c 0 हो सकता है बच्चों। बिकॉज अगर a 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये टू वेरिएबल नहीं रहेगा बच्चों, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, और ये दोनों वेरिएबल को जिंदा रहना ज़रूरी है। और ये दोनों वेरिएबल बच्चों जिंदा तभी रहेगा जब a और b जिंदा रहेगा। इसीलिए a और b मर नहीं सकते, c मर सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में बच्चों a के जगह पे कोई भी नंबर लिख दीजिए, b के जगह पे कोई भी नंबर लिख दीजिए और c के जगह पे कोई भी नंबर लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, बताइए एग्जाम्पल बताइए क्या लिखेंगे। सो इन द प्लेस ऑफ a आई कैन राइट 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अब्दुल भाई ये है एग्जाम्पल। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। क्लियर अब्दुल भाई? आया समझ में? वेरी गुड। तो आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ -2x प्लस 13y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। नेक्स्ट 3x प्लस 10y, आप c नहीं लिखे तो भी चलता है, इक्वल टू 0। मैंने बताया था c कैन बी 0। तो 3x प्लस 10y इक्वल टू 0। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आ गया बच्चों समझ में बढ़िया से? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बच्चों ऐसा आता है कभी कभी, आपको लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, आपको ए बी सी के फॉर्म में उसको लिखना है। चलिए मैं बताता हूं आपको करके। नाउ सपोज 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। तो बच्चों देखिए यहाँ पे c शुड ऑलवेज बी कम ऑन LHS, बट हियर c इज ऑन RHS। तो c को बच्चों LHS में लाइए। सो 2x प्लस 3y माइनस
4.37 इक्वल टू 0। तो ये है बच्चों, इसको आप बोलोगे करेक्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये फॉर्म, ऊपर वाला फॉर्म भी करेक्ट है, बट दिस इज मोर करेक्ट। ओके, तो यहां पे बच्चों आप लिख सकते हो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -4.37। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, x -4 इक्वल टू √3y। इसको कैसे करेंगे बच्चों? x कांस्टेंट आपको लाना पड़ेगा LHS में। सो x दिस इज प्लस, तो x पहले लिख दीजिए बच्चों, उसके बाद -√3y -4 इक्वल टू 0। क्लियर? सो व्हाट इज a? a इज कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 1, कोई नंबर नहीं है तो 1 है। b -√3 है एंड c -4। सिंपल है ना बच्चों? सो नेक्स्ट देखते हैं, 4 इक्वल टू 3x 5x -3y। अब बताइए इसको अरेंज कैसे करोगे? नाउ यू डू वन थिंग, यू टेक 4 दैट साइड। तो बच्चों ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 5x -3y -4। ठीक है ना बच्चों? अब आप ये पूरे एक्सप्रेशन को लिख दीजिए LHS में और ये 0 को लिख दीजिए RHS में। सो दिस बिकम्स 5x -3y -4 इक्वल टू 0। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग? a is 5 and b is -3 and c is -4। सिंपल। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4, 2x इक्वल टू y। सो ब्रिंग y ऑन LHS, y को बच्चों LHS में ला दीजिए। सो 2x यहाँ प्लस y था, ये हो जाएगा -y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों? तो a इज 2 एंड b इज -1 एंड c इज 0। y 0 बच्चों बिकॉज यहाँ पे c टर्म है ही नहीं। ठीक है, मैंने बोला था ना c 0 हो सकता है। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देख लीजिए बच्चों। सो दिस इज x -y/5 -10 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है इधर। सो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चों, बिकॉज हियर a इज 1। व्हाट इज b बच्चों? b इज -1/5। अगर आप देखेंगे y का जो कोएफिशिएंट है वो है -1/5 एंड c इज -10। c इज -10। आगे बच्चों समझ में? आप सेम सम को और एक तरह से कर सकते हो। यू सी हाउ आई एम राइटिंग और। नाउ x के नीचे 1 लिख दीजिए बच्चों, x/1 -y/5 -10/1 इक्वल टू 0। If you take the LCM is 5. Here you will be getting 5x minus y minus 50 equal to 0/1। ठीक है बच्चों, अब क्रॉस करिए, क्रॉस करेंगे 1 into anything is same, तो you will be getting 5x minus y minus 50। ऐसे क्रॉस करिए, 0 into 5 is 0। अब मिल गया बच्चों इक्वेशन क्लियरली। सो हियर यू कैन राइट a is 5, b is -1 एंड c is -50। तो ऐसे आप सिंप्लीफाई करके भी a b c निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी आप a b c निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे समझ में कोई डाउट नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ओके,
अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट कुछ हार्ड क्वेश्चन। 5 इक्वल टू 2x, इसको कैसे करोगे बताइए। 5 को वहाँ लेके जाओगे तो 0 इक्वल टू 2x माइनस 5। ओके, नाउ राइट दिस ऑन LHS। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्यों 0y बच्चों? क्योंकि यहाँ पे y टर्म नहीं है, तो जब भी कोई टर्म नहीं होता है तो आप 0 करके लिख सकते हो। बट माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। याद रखिएगा ये 2 वेरिएबल नहीं है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे y वेरिएबल नहीं है। सिंस y वेरिएबल इज नॉट हियर, आई हैव रिटन 0y, बिकॉज 0y इज 0 ही है। अगर x नहीं होता बच्चों मैं क्या लिखता? 0x। सो हियर a इज 2, b इज 0 एंड c इज माइनस 5। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये हो गया आपका। नाउ ऐसे करके बच्चों आप लिख सकते हो। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। दिमाग में अच्छा से लगा लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज ये सब बच्चों 10th में भी आएगा, याद रखिए, सब 10th में पढ़ा रहा हूं मैं बच्चों को। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन का मतलब मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं। वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है, ठीक है पापा, रखो है। ओके, हम फोन करते 10 मिनट में। सॉरी बच्चों। वैल्यू ऑफ x एंड y which will make LHS इक्वल टू RHS। इसको बोलते हैं बच्चों सेटिस्फाइंग लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों सेटिस्फाइंग का मतलब ही है कि LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका क्या मतलब है। सपोज आई से 2x प्लस 3y, जैसे 6 प्लस 2 8, तो -8 इक्वल टू 0। ये आपको मिल गया बच्चों। मैं ले रहा हूँ LHS, तो LHS है 2x प्लस 3y माइनस 8। मैं बच्चों यहाँ पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 मान लीजिए। तो आपका जो LHS है बच्चों वो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 8, 2 प्लस 6 माइनस 8, 8 माइनस 8, आंसर इज 0। एंड व्हाट इज 0? 0 इज, देखिए 0 इज RHS। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वल टू RHS एंड दिस इज LHS। तो देखिए बच्चों, जब मैंने x को 1 और y को 2 इस LHS में पुट किया, आई गॉट LHS इक्वल टू RHS। तो जब भी बच्चों ऐसा सिचुएशन आता है, देन यू कैन से दैट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या बोलेंगे? x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन। समझे ना बच्चों? तो सॉल्यूशन कुछ नहीं, x और y का वैल्यू है बच्चों, जिसको अगर मैं LHS में पुट करूं, द वैल्यू विल बी इक्वल टू RHS।
बस वेरी सिंपल। अगर x और y पुट करने के बाद आपको आंसर RHS के बराबर नहीं आ रहा है, देन यू कैन से दैट दिस वैल्यू इज नॉट ए सॉल्यूशन। सिंपल। तो बच्चों इसको लिख दीजिए बढ़िया से। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हुआ, वैल्यू ऑफ x एंड y विच विल मेक LHS इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल है बच्चों, मिट देता हूं। चलिए मैं आपको और एक इक्वेशन बताता हूं। सपोज आपके पास ऐसा इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 10। सपोज बच्चों अब मैं लेता हूं, आपको चेक करना है, मान लीजिए चेक वेदर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन और नॉट। आपको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, चेक वेदर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए। सो आई एम गोइंग टू टेक LHS। तो LHS में क्या लिखेंगे बच्चों, 4x माइनस वाई। मैं करूंगा पुट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5। तो बच्चों ये बन जाएगा LHS इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 5, 4 2 ज़र 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। यहाँ क्या है बच्चों 10। तो आप लिखोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सही है बच्चों, तो क्या बोलोगे बताइए, कमॉन। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 इज नॉट ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट बच्चों और एक क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन और नॉट। 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। और एक बार चेक करते हैं बच्चों। तो चेक करने के लिए आपको क्या लेना है, LHS 2x माइनस 5y प्लस 8। तो आप बच्चों पुट x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 5 डालोगे। इस इक्वल टू को नीचे इक्वल टू और यहाँ LHS 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 8, 2 माइनस 25 प्लस 8, ये दोनों प्लस है बच्चों। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 25, आंसर इज माइनस 15। सो दिस इज LHS। तो ये देखिए माइनस 15, आपको क्या चाहिए 0। तो LHS और RHS इक्वल नहीं हुआ, तो क्या लिखोगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS इक्वल नहीं है, देयरफॉर x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 5 इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो ऐसे करके बच्चों आप चेक कर सकते हो कि जो गिवन वैल्यू है वो सॉल्यूशन है कि नहीं है, बस आप पुट करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, लगे हाथों और एक क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन कैसे निकालना है मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सपोज आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है ना बच्चों, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। देखिए क्या करना है, तो आप LHS में y रखना है, बाकी सबको RHS में शिफ्ट करिए। तो पहले मैं शिफ्ट करता हूं 2x को और 10 को बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू दिस 10 बिकम्स माइनस 10, दिस प्लस 2x बिकम्स माइनस 2x। इज इट क्लियर बच्चों। फिर y इक्वल टू माइनस 10 माइनस 2x
देखिए 3 और x के बीच में इनटू है तो बच्चों ये आ जाएगा 3। तो ऐसे करके पहले एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। सो y विल बी ऑन LHS, रेस्ट ऑल आइटम विल बी ऑन दी RHS। अब देखिए बच्चों, नंबर 1, सबसे पहले आप पुट x इक्वल टू 0 करिए, पुट x इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन बिकम्स y इक्वल टू -10 -2 into 0 by 3. That means in the place of x you have to put 0. Then you are getting y equal to -10 -0 by 3. You got y equal to -10 by 3. मिल गया भाई बच्चों। आप लिखोगे x equal to 0, y equal to -10 by 3 is a सॉल्यूशन। तो बच्चों देखिए आपको सॉल्यूशन निकल गया। बहुत सारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? चलिए आप पुट करिए x इक्वल टू 1, कोई भी वैल्यू डालिए बच्चों, 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4। सो वॉट एवर वैल्यू यू आर पुटिंग इन टू दिस एक्सप्रेशन you will get the corresponding value of y. Is it clear? So you have to put x, get y, put x, get y, put x, get y. So y equal to -10 -2 into 1 divided by 3. So y equal to -10 -2 divided by 3. y equal to -12 by 3. काटिए बच्चों, क्या मिलेगा? 4. y equal to -4 मिल गया। तो क्या बोलेंगे? x इक्वल टू, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -4 इज ए सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल, करेक्ट बच्चों। तो यानी मैंने क्या किया, x को 0 पुट करके y निकाला, x को 1 पुट करके y निकाला। तो वैसे आप x को जो भी वैल्यू डाले पुट करके y निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब्दुल भाई समझ में आ रहा है, रेहान जी, श्रेया, सबको आ रहा है समझ में? तो चलिए मैं और एक करता हूँ, देखो पुट x इक्वल टू, मैं अपनी मर्जी से बच्चों में चलिए 5 डाल देता हूँ, कुछ भी पुट कर सकते हैं 5। सो व्हाट आई एम गेटिंग, सो y इक्वल टू -10 -2 into 5 डिवाइड बाई 3, y -10 -10 by 3, y -20 by 3। Therefore क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 5, y इक्वल टू -20 by 3 इज ए सॉल्यूशन। तो यही है बच्चों करने का तरीका, दिमाग में रखिए, ऐसे करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो काइंडली राइट डाउन द होमवर्क। तो बच्चों होमवर्क लिख लीजिएगा, एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ऑफ NCERT क्वेश्चन बच्चों, NCERT टेक्स्ट बुक। देखिए यहाँ पे दिया है x इक्वल टू -5। आप इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कैसे लिखोगे, आप मालूम है ना? 5 को यहाँ ला दीजिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0, y इज नॉट देयर, तो x प्लस 0 y प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसे लिखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट y इक्वल टू 2, सपोज y इक्वल टू 2, इसको क्या करोगे? 2 को LHS में ला दीजिए, y माइनस 2 इक्वल टू 0, x नहीं है यहाँ पे, तो यू कैन राइट 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर बच्चों? ऐसे करके आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल 2 कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 3 कर लीजिएगा बच्चों। एग्जाम्पल 3 है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस, यानी आपको 4 सॉल्यूशंस निकालना है इस तरह से। पहले आप इस तरह से ढांचा बना लीजिए, ओके बच्चों। एंड द क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 6। क्वेश्चन इज बच्चों x प्लस 2y इक्वल टू 6। मैंने क्या बताया था? x को वहां लेके जाना है। देखिए बच्चों, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको x को ही शिफ्ट करना है, आप y को भी शिफ्ट कर सकते हो, जो आपको आसान लगे उसको शिफ्ट करिए। तो इस क्वेश्चन में बच्चों मैं y को शिफ्ट करता हूं, तो x इज इक्वल टू, ये जब y वहां शिफ्ट होगा बच्चों, प्लस 2y है, बन जाएगा -2y।
बन गया ढांचा। अब बच्चों पुट, अब यहाँ पे आपको y में पुट करना है, x में नहीं। उस क्वेश्चन में x की जगह पे पुट करते थे, यहाँ पे आपको y की जगह पे पुट करना है। तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, 6 माइनस 2 इंटू 0। लॉजिक समझिए, 6 माइनस 0, आंसर इज 6। देयरफॉर x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 इज ए सॉल्यूशन। सिंपल है ना बच्चों। फिर आप अगर y की जगह 1 पुट करोगे, 2 1 ज़ा 2, 6 माइनस 2 4, x इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। यानी आपने एक नया चीज़ सीखा कि ये जो शिफ्ट करते हो आप y वाला टर्म को भी कर सकते हो, x वाला टर्म को भी कर सकते हो, जो आसान लगे उसको शिफ्ट करिए। अगर मैं यहाँ पे x को करता तो क्या होता बताइए। सो x प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6 माइनस x, मैंने x को शिफ्ट किया। सो y इक्वल टू 6 माइनस x बाई 2। सिंपल। दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बच्चों। द रीजन इज डिनोमिनेटर में देखिए 2 आ जाता है, तो आपको पुट करने के बाद डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ देखिए आपको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। सो व्हेनेवर डिनोमिनेटर इज नॉट देयर, डेफिनेटली मैथ्स बिकम सिंपलर। सो बच्चों यहाँ पे ये आ गया। सो आप पुट करेंगे, आप पुट व्हाट, x इक्वल टू 0। यहाँ x पुट करना है बच्चों, हियर यू हैव टू पुट x। तो यहाँ पे जब आप x निकालते हो इन टर्म्स ऑफ y पुट करिए, जब y निकालते हो इन टर्म्स ऑफ x तो x पुट करिए। तो पुट x इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 बाई 2, 6 माइनस 0 इज 6 बाई 2, कट करेंगे 3 आ जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन। तो ऐसे करके बच्चों बहुत सारा सॉल्यूशन निकालते रहिए, ठीक है। लास्ट में एक ऐसे बॉक्स बना दीजिए बच्चों, सी केयरफुली। यहाँ पे x लिखना, यहाँ पे y लिखना। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 0 आया, ऊपर 0, y 3 आया, नीचे 3। अगर ऊपर आप मैं 1 पुट करता हूँ तो x की जगह पे 1, नीचे लिखेंगे 5 बाई 2। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 6 माइनस 2 4, 4 बाई 2 इज 2। तो ऐसे करके बच्चों आपके एक सॉल्यूशन बॉक्स बन जाएगा। राइट, सो वी हैव 3 सॉल्यूशंस ओवर हियर। आपको क्वेश्चन बोला है 4 सॉल्यूशंस निकालने, तो एग्जांपल 3 कर लीजिए बच्चों और एग्जांपल 4 भी कर लीजिए सारा क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ऑल, 3 ऑल। अब बच्चों इसमें आपको डाउट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन ऐसा है, आपको सॉल्यूशन निकालना है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे x है ही नहीं, x हो गया गायब। तो ऐसे करिए, आप इसको लिखिए 3y इक्वल टू माइनस 4, y इक्वल टू माइनस 4 बाई 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन इज, तो बच्चों आप x का कोई भी वैल्यू लिख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 0, y लिख लीजिए माइनस 4 बाई 3 इज सॉल्यूशन। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस 4 बाई 3 इज सॉल्यूशन। यानी x का कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे x है ही नहीं। आप लिख सकते हो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 4 बाई 3 इज सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यानी y में सेम 4 बाई 3 हर जगह आता है, x में आप चेंज कर सकते हो। द रीजन इज देयर इज नो x ओवर हियर। उसी तरह से बच्चों अगर कभी आपको ऐसा मिल जाता है y 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो आप इसको लिख सकते हो 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 बाई 3, x इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, सिंपल। तो आपको x के जगह पे 3 लिखना है। आप क्या लिखोगे
x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0 इज ए सोल्यूशन, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन। यानी बच्चों आपको x का वैल्यू को फिक्स करके y को चेंज करना है, यहाँ पे y को फिक्स करके x को चेंज करना है, ऐसे करके आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है बच्चों, वो ये है, ये सब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में लिखा है बच्चों, तो आप जब इस क्वेश्चन का एनकाउंटर करोगे तो देख लेना ये सब, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, तो कब बताइए कैसे करेंगे। यहाँ पे आप इसको शिफ्ट करिए बच्चों, तो यू विल बी गेटिंग y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, तो ये बन गया आपका ढांचा। अब ये आपको पुट करना है, डोंट पुट वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7, 22/7 सब्स्टिट्यूट मत करिए। सो नाउ पुट x इक्वल टू 0, तो बच्चों आपका आ जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, तो यू विल गेटिंग y इज इक्वल टू 9। तो बच्चों ऐसे करके एक बॉक्स बना देते हैं। सो दिस इज व्हाट x एंड दिस इज y, तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 9 पुट कर दिया, सिंपल बच्चों। उसके बाद पुट x इक्वल टू 1, तो बच्चों y इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1। ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, बस यही है। तो अब लिखोगे x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 9 माइनस पाई इज ए सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1 नीचे पाई माइनस 9, ऐसे करके आपको बॉक्स में भरते रहना है। सो नेक्स्ट बच्चों पुट कर सकते हो x की जगह पे -2, सो दिस बिकम्स 9 प्लस 2 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 2 पाई, 9 प्लस 2 पाई, 9 प्लस 2 पाई, और यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों -2। तो ऐसे करके आप जो है बॉक्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको, बात क्लियर है ना। तो यानी पाई का जो वैल्यू है उसको 22/7 नहीं लिखना है, पाई का वैल्यू को नहीं लिखना है, पाई ही लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके बाकी भी कर लोगे आराम से बच्चों, वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन है x इक्वल टू 4y, इसका तो बच्चों सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसान है, बस y को पुट करिए x निकलता रहेगा। पुट y इक्वल टू 0, देखिए y को 0 पुट करता हूँ मैं, तो x मिलेगा 0, तो y 0 x 0। ठीक है, मैं y को 1 पुट करता हूँ, 4 1 ज़र 4, x क्या मिला 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, मैं y को 2 पुट करता हूँ, तो 4 2 ज़र 8, x क्या मिला 8 मिला, तो x की जगह पे 8, y की जगह पे 2। तो y के जगह पे जो पुट करते हो y के सामने लिखना है, x के जगह पे जो पुट करते हो x के सामने लिखना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। सो टुडे आई हैव टीच यू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म and how to represent any equation in this form ax plus by plus c equal to 0। और बच्चों मैंने आपको सिखाया कि solutions क्या है, बहुत important चीज़ कैसे चेक करना है। Solutions are the value of x and y which when substituted in the LHS it becomes equal to the RHS। बड़ा सिंपल है। Solutions निकालना कैसा है ये मैंने बताया, बस आपको एक ढांचा बनाना है बच्चों, उस ढांचे में x का वैल्यू डालना है, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो और आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो x एंड y इज द सॉल्यूशंस। तो इतना कर लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा और आगे निकलेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।